Hello student, how are you all? I am your biology mentor Raksha Bhatt. Now let us continue our chapter number 10 and our topic is microbes in household product. Clear? कि भाई घर में हमें microbes कैसे use होते हैं? Do you know? Yes. Give me any example. First, yes, in curd preparation. याद आया? Okay. Microbes are used in curd preparation. Second याद करो. इडली खाई है, डोसा पसंद है? Yes. So it is also used in the preparation of idli dosa. Clear beta? Then it is also useful for bread making. Then cheese, yes, cheese production भी microbes के through ही होता है बेटा. Okay, so let us start in detail. Our question is microbes in household products. Okay, the first point, microorganism such as lactobacillus, most important, lactobacillus and others, they are commonly called lactic acid bacteria. लैब बोलते, क्या बोलते बेटा? लैब. ओके, दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. ओके, मिल्क इज नॉट सॉर इन टेस्ट, वो खट्टा नहीं होता है, वेयर इज कर्ड इज सॉर इन टेस्ट. रीजन क्या है बेटा? वाई? बिकॉज सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स, अकेले लैक्टोबैसिलस नहीं होते, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ओके, दूसरे बहुत सारे बैक्टीरिया है. ओके, सबको मिला के क्या बोलते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ओके, वो क्या करते हैं? दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. क्लियर बेटा? ओके, why they are known as lactic acid bacteria? Because this group of bacteria produces lactic acid. ओके, एंड ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? तो वो मिल्क को जमाता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर. समझ में आया? दिस लैक्टिक एसिड कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन. कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन है? कोई बोलेगा? मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन है? केजिन. कौन सा प्रोटीन है? केजिन. तो भाई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय लैब, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय लैब, दे कोगुलेट milk protein, okay, and solidified milk into curd. Clear beta? Okay, चलो. अब what is the importance of lab? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट. कि ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स. विच एसिड्स यहाँ पे हमें मेंशन करना है? लैक्टिक एसिड that coagulate and partially digest the milk protein, and the milk protein is casein. समझ में आया बेटा? क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि लैब ऑल्सो इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. क्लियर? कि भाई दिस लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दे फर्मेंट मिल्क इनटू कर्ड. फर्मेंट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, कि भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बैक्टीरिया लैब क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और मिल्क का किस में कन्वर्जन करते हैं? कर्ड में. ओके, मिल्क में जो विटामिन B12 होता है उससे ज़्यादा किस में होता है? कर्ड में होता है. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई लैब ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. क्लियर? विटामिन B12 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. क्लियर? थर्ड, अब देखो ये बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? हमारे स्टमक में जाएंगे. क्लियर? और स्टमक के अंदर सपोज विथ फूड एनी पैथोजन एंटर, देन इट इज़ किल्ड बाय दिस लैक्टिक एसिड. स्टमक में फूड के थ्रू कोई पैथोजन एंटर हो गए तो ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा बेटा? वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसका ग्रोथ स्टॉप कर देगा. ओके, तो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन अवर स्टमक lab play beneficial role in checking means stop disease causing microbes. कि भाई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को स्टॉप कर देता है और हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? ओके,
अब मम्मी घर पे कर्ड कैसे बनाती है पता है आपको? यस, लिक्वॉर्म मिल्क के अंदर 1 स्पून क्या ऐड करती है? बटर मिल्क ऐड करती है या कर्ड ऐड करती है। ओके, और परफेक्टली वो मिल्क को स्टर करके उस पर लीड लगा देती है, ढक्कन बंद कर देती है एकदम। ओके, 6 to 7 आवर्स के बाद कर्ड रेडी होता है। क्लियर बेटा? ओके, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड that contain a millions of lab is added to the fresh milk. ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं। जो में हमने 1 स्पून कर्ड ऐड किया किसके अंदर? मिल्क के अंदर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 स्पून कर्ड को क्या बोलते हैं? इनोक्यूलम और स्टार्टर। दैट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, और वो क्या करेगा? हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर बेटा? ओके, सो भाई कर्ड कैसे बनता है पता चल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इडली डोसा वाला आया। ओके, द डो यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। द पफ्ड अप, ये भी नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मम्मी इडली डोसा का जो डो होता है, खीरा होता है, कैसे बनाती है? कि भाई एक कंटेनर लिया, ओके, और उसके अंदर उसने इडली का फ्लोर ले लिया, वाटर ऐड किया, ओके, फिर क्या किया कि भाई 2 to 3 स्पून कर्ड ऐड किया और फिर उसको बराबर मिक्स कर दिया, डो रेडी हो गया। अब उस पर ढक्कन लगा के उसको 6 to 7 आवर्स के लिए उसको कहाँ पे रख दिया? सनलाइट के आगे रख दिया। ओके, समझ में आया? अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सपोज मम्मा ने जो कंटेनर था वो आधा ही भरा था, किससे? डो से। ओके, आफ्टर 6 to 7 आवर्स में क्या हो जाएगा? वो कंटेनर पूरा भर जाएगा। क्यों? अंदर कौन सी प्रोसेस हुई भाई? फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई, और फर्मेंटेशन होता है ना तो डो का साइज डबल हो जाता है। तो वो कैसे डबल होगा? तो हम सबको पता है कि भाई ड्यूरिंग फर्मेंटेशन CO2 इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड ड्यू टू CO2 जो डो होता है वो कैसा हो जाता है? रेज हो जाता है, फूल जाता है। समझ में आया? क्लियर? इंपॉर्टेंट हो बेटा कि द पफ्ड अप अपीयरेंस इज ड्यू टू द CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कि फर्मेंटेशन में CO2 प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए इडली डोसा का जो डो था, ओके, जो खीरा था वो फूल जाता है। क्लियर? द डो यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर यीस्ट। कि आपने देखा होगा कि भाई ब्रेड कैसे बनाते हैं। ओके, तो ब्रेड का जो डो फर्मेंट किसके थ्रू होता है? तो उसके अंदर बेकर्स यीस्ट डालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड नेम ऑफ बेकर्स यीस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, दिस यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कि भाई साउथर्न इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, नाम है उसका टॉडी। क्या नाम है बेटा? टॉडी। क्लियर? किस में से बनाते हैं? टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जैसे महुड़ा दारू होता है ना, सेम ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कैसे बनता है? कि जो पाम प्लांट होता है ना, उसका सेप का मतलब है जूस, उसका फर्मेंटेशन करते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, भाई टॉडी इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया। कि भाई साउथर्न इंडिया के सम पार्ट्स में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, नाम है उसका टॉडी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम। कि पाम ट्री होता है, उसका सेप लेते हैं, उसका जूस लेते हैं, उसको फर्मेंट करके ये टॉडी नाम का ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाते हैं। इम्पोर्टेंट। ओके बेटा? नो, दूसरी कौन कौन सी फूड प्रोडक्ट्स बनती है भाई? तो भाई है ना कि भाई माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। ओके, कि भाई माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये फिश को, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करती है, उसका पिकल जैसा बनाती है। समझ में आया? क्लियर? नाउ लास्ट, चीज़ प्रिपरेशन। किसमें यूज़ होता है भाई? चीज़ प्रिपरेशन में। तो भाई चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम
इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। अलग अलग टाइप की चीज़ होती है, आपको पता है, मोज़रेला चीज़, चेडार चीज़, ओके, प्रोसेस्ड चीज़, स्विस चीज़, रॉकफोर्टी चीज़, अच्छी अच्छी 100 टाइप्स ऑफ चीज़ आर अवेलेबल। सारे चीज़ के टेस्ट अलग, स्मेल अलग। तो भाई ऐसा क्यों, सब बनती है मिल्क में से, तो फिर टेस्ट अलग क्यों, स्मेल अलग क्यों, कोई स्मूथ होगी कोई हार्ड होगी, उसको टेक्सचर बोलते हैं, टेक्सचर भी अलग। तो भाई ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, माइक्रोब्स। कौन, माइक्रोब्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ओके, ये सारे माइक्रोब्स चीज़ बनाने में यूज़ होते हैं। ओके बेटा, तो चलो देखते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि अलग अलग टाइप की चीज़ हम कैसे जानते हैं कि भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी स्पेशल स्मेल होती है। स्विस चीज़ की स्मेल अलग होती है, चेडार की अलग होती है, मोज़रेला की अलग होती है। ओके, कि भाई ऑल चीज़ आर डिफरेंट इन द टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट कम्स बाय द माइक्रोब्स यूज्ड। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोब्स। किसके लिए, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है दो चीज़ के। स्विस चीज़ हैज़ लार्ज होल्स। तो भाई स्विस चीज़ कैसी होती है कि भाई नॉर्मल चीज़ जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर होल्स है ना, पोर्स बड़े बड़े होते हैं। ओके, क्यों वो पोर्स होल्स क्यों बड़े होते हैं, कि भाई CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे CO2 कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया है जो ये स्विस चीज़ प्रोडक्शन में काम आता है। एंड नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट नीट MCQ, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो स्विस चीज़ हैज़ लार्ज होल्स। क्यों लार्ज होल्स है, due to production of large amount of carbon dioxide by the bacterium, and name of the bacterium is Propionibacterium shermani. Clear? तो याद रखो स्विस चीज Propionibacterium shermani. And second cheese is known as Roquefort cheese. नाम क्या है भाई चीज़ का नाम, Roquefort cheese. They are ripened by growing a specific fungi on them. Okay? तो उस पर किसका ग्रोथ करवाते हैं भाई, फंजाई का ग्रोथ करवाते हैं। ओके, एंड फंजाई का नाम क्या है, रॉकीफोर्टी। रॉकीफोर्टी ये फंजाई का नाम है। किसका नाम है, फंजाई का नाम है। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो भाई रॉकीफोर्ट चीज आर राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, एंड नेम ऑफ द फंजाई इज रॉकीफोर्टी फंजाई। ओके बेटा, तो मस्त टॉपिक था, परफेक्टली प्रिपेयर कर देना।